उत्तर प्रदेश में महाशिवरात्रि पर महादेव के भक्तों की आस्था का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और यही वजह है कि कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली नॉनवेज की दुकानों को पुलिस ने त्रिपाल से ढक दिया है ताकि यहां से गुजरने पर कांवड़ियों को परेशानी न हो। हर की पौड़ी से गंगाजल भरकर शिव भक्त जिन रास्तों से जाते हैं वहां पड़ने वाली मीट की दुकानों को पर्दे से ढक दिया गया है। देखिए कैसे मुजफ्फरनगर पुलिस ने नॉनवेज दुकानों को कवर कर दिया है। हर उन दुकानों के आगे तिरपाल या कपड़े लगे नजर आ रहे हैं जहां नॉनवेज बिकता है। ये सब इसलिए हो रहा है कि शिव भक्त कांवड़ियों की आस्था पर किसी तरह की चोट न आए और वो पूरी श्रद्धा के साथ बाबा की भक्ति कर सके। तो ये होटल है जहाँ पर नॉनवेज परोसा जाता है, उन्हें पर्दे से ढक दिया गया है। इसके कारण है शिवरात्रि का त्योहार। हालांकि पुलिस के इस कदम से उन दुकानदारों को कोई दिक्कत नहीं है जिनकी दुकानों को तिरपाल से ढक दिया गया है। जो हमारे कांवड़ भाई आएंगे उनको परेशानी न हो, सब उसकी वजह से ढकवा दिया गया है। ये पहला मौका नहीं है जब शिव भक्तों के लिए मीट की दुकानों को कवर कर दिया गया हो। इससे पहले सावन में भी कांवड़ यात्रा के दौरान नॉनवेज की दुकानों को तिरपाल से ढक दिया गया था। उत्तर प्रदेश के आगरा में महाशिवरात्रि के मौके पर एक बार फिर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। यहां ताजमहल को हिंदुओं के लिए निःशुल्क करने की मांग हो रही है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी भी लिख दी गई है। ये चिट्ठी हिंदू संगठन ने योगी यूथ ब्रिगेड की तरफ लिखी है। पत्र में ताजमहल को तेजो महालय बताया गया है। साथ ही इसे महाशिवरात्रि के मौके पर हिंदुओं के लिए फ्री में एंट्री देने की अपील की गई है कि 15 फरवरी को तेजो महालय ताजमहल निःशुल्क रहेगा हिंदुओं के लिए। जब शाहजहां के उर्स के दौरान 3 दिन तेजो महालय ताजमहल फ्री हो सकता है। दरअसल हिंदू संगठन का दावा है कि राजा परमाल देव ने यहाँ शिवलिंग बनवाया था जो अभी भी मौजूद है। मुगल ने उसकी जगह ताजमहल बनाया है। ऐसे में हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए महाशिवरात्रि यानी 15 फरवरी को साधु संतों और हिंदुओं के लिए वहाँ निःशुल्क व्यवस्था की जाए। आज से प्रधानमंत्री दफ्तर का पता बदल गया है। नए संसद भवन से चंद कदम दूर सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री दफ्तर शिफ्ट हो चुका है। इससे पहले सालों तक पीएमओ रायसीना हिल के साउथ ब्लॉक में था। नए पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है जो प्रधान सेवक की सेवा भावना को दर्शाते हुए रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ भवन परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर में ही अब प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय शिफ्ट हो गए हैं जो पहले अलग अलग जगहों पर थे। सेवा तीर्थ नाम ये संदेश देता है कि ये जगह देश की भलाई के लिए समर्पण का केंद्र है। सेवा तीर्थ में शिफ्ट होने के बाद प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर भी किए। वैसे ये बदलाव महज नाम का नहीं है बल्कि 2014 से चली आ रही उस सोच का हिस्सा है जिसके तहत भारत अंग्रेजों के जमाने के प्रतीकों को पीछे छोड़ रहा है। इसलिए अब साउथ ब्लॉक सेवा तीर्थ हो गया है। इससे पहले सेंट्रल सचिवालय कर्तव्य भवन, राजपथ कर्तव्य पथ और रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया। वहीं राजभवन लोक भवन और राजनिवास लोक निवास हुए हैं। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से काम करने के तरीके और जनता के प्रति नजरिए में बड़ा बदलाव आएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन सदन का माहौल अचानक गर्मा गया। कार्रवाई के बीच टोका-टाकी से नाराज विधानसभा स्पीकर सतीश महाना बीजेपी विधायक केतकी सिंह पर भड़क उठे। घटना उस समय हुई जब लोक सेवा आयोग से जुड़ी भर्तियों के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान अध्यक्ष सतीश महाना ने एसपी विधायक कमाल अख्तर को सवाल पूछने का मौका दिया, लेकिन बीच में कई सदस्यों की टोका-टोकी शुरू हो गई। अगला प्रश्न श्री कमाल अख्तर। प्लीज बैठिए ना, डॉक्टर आगे बैठिए। दिस इज नॉट द वे। प्लीज बैठिए। नहीं यार, वैसे मैं इस बात को अलाउ नहीं करता। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना काफी देर तक विधायकों को समझाते रहे। अरे आपका काम नहीं, मेरा काम है। अरे आपका काम नहीं है, बैठो। क्या नाम है? केतकी बैठो, मेरा काम है। जब विधायक केतकी ने बात नहीं मानी तो माननीय का पारा चढ़ गया। अरे अब आप हाउस चलाओगे क्या? आपने हाउस चलाना है क्या? आपने हाउस चलाना है क्या? आप सब लोगों ने हाउस चलाना है क्या? गुस्से में उन्होंने हेडफोन उतार कर फेंक दिया और सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कैथल में बैठक के दौरान एसपी को एक पुलिस जवान को सस्पेंड करने का आदेश दिया, जिसके बाद एसपी और अनिल विज में तीखी बहस हुई। जमीन बिक्री मामले में धोखाधड़ी से जुड़े मामले की सुनवाई मीटिंग में हो रही थी। अनिल विज ने पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड करने के आदेश दिए। ये बहस यहीं खत्म नहीं हुई। अनिल विज सस्पेंशन के आगे कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। आपने खाली एग्जीक्यूट कर लिया मेरा ऑर्डर सर, मेरी पावर ही नहीं है। आपकी जब मैं दे रहा हूं सर, वो एसपी ग्रुप क्षेत्र या डीजी सर की पावर है।
अनिल विज ने पुलिस अधिकारी को कहा कि आप कहती है कि आपकी पावर नहीं है, जबकि मंत्री जी से बड़ी कोई पावर नहीं है। इस दौरान हॉल में तालियां बजाई। इस पर एक महिला अधिकारी ने बीच में विज से बात की और मामले को शांत किया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस समय की, 2 मंजिला निर्माणाधीन मकान यहां गिर गया है। मलबे में मजदूरों के फंसे होने की खबर है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। फिरोजाबाद के दौलतपुर गांव की ये घटना है, जहां पर देखिए 2 मंजिला निर्माणाधीन मकान गिर गया है। मजदूर इसमें फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू करने की कोशिश चल रही है। बुलडोजर आप देख सकते हैं मलबा हटाने का काम यहां पर कर रहा है।